राजधानी दिल्ली में यूं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और अधिकारियों के बीच लड़ाई झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के साथ केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। जी हाँ, सबसे बड़ी जंग इसलिए क्योंकि इस बार जिस मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं वो कोई लड़ाई झगड़े का नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे लेकर मंत्री आतिशी ने 650 पन्ने की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेज दी है, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं अब सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजी गई 650 पन्नों की रिपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का भी जवाब आ गया है। जी हाँ, बता दें कि नरेश कुमार ने आतिशी की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए लिखा, क्या किसी ने मंत्री जी की 650 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ी है? खासतौर पर जब मुख्य सचिव ने पिछले साल यानी कि 2022 में ही ज्वाइन किया है, तो वैसे आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं? रिपोर्ट की कॉपी तक साझा नहीं की गई, तो कोई किस आधार पर प्रतिक्रिया दे सकता है या रिपोर्ट कर सकता है? इस तरह से बिना किसी फैक्ट के तथ्यों को प्रकाशित करना अनुचित और सच्ची भावना से परे है। अगर जमीन मालिकों ने 2015 में बाजार दर के मात्र 7% जमीन खरीदी थी, तो 2015 से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व और सतर्कता मंत्री और संबंधित अधिकारियों द्वारा आज तक क्या किया गया? क्या ऐसी कथित मूल्य वाली बिक्री खरीद में इन व्यक्तियों के कोई हित थे? ये उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं है कि भारत सरकार ने इस मामले में अवार्ड पारित करने वाले आर्बिट्रेटर हेमंत कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भेज दिया है। अगर ये रिपोर्ट मंत्री जी के पास है तो उसे सीबीआई के पास भेजा जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या ऐसी कवरेज अपने राजनीतिक आकाओं द्वारा श्री हेमंत कुमार को बचाने के लिए की जा रही है? क्या वो श्री हेमंत कुमार द्वारा खुलासा किए जाने से डरे हुए हैं? मुझे बदनाम करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों सहित निहित स्वार्थों द्वारा की जा रही है। ऐसी साजिश की जांच भी सीबीआई ईडी को करने दीजिए, जिनके खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें सेवाओं, पदों से हटाना, निलंबन करना, मामलों को ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को भेजना शामिल है। तो अब आप चीफ सेक्रेटरी के अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई के जवाब में लिखे गए इस लेटर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार केजरीवाल सरकार और दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी के बीच झगड़े की जड़ काफी गंभीर है। अब ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसे लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, वो भी जान लीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण को लेकर अनियमितता बरतने जाने की शिकायत की गई थी। इस मामले में केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी को जांच करने के निर्देश दिए थे। आतिशी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाए कि मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को एक ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार ने नौकरी पर रखा है जिसे एक सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि मंत्री की रिपोर्ट में सीएस पर अपने बेटे को गलत फायदा पहुंचाने का आरोपी पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस केस में 850 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाया गया। ये जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सिर्फ 75 लाख रुपए में खरीदी गई। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा की जा रही बामनोली में 19 एकड़ जमीन की कीमत इस साल मई में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने 41 करोड़ से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए कर दी थी। बाद में इस मामले में गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया था। अब इसी पूरे मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश पर मंत्री आतिशी ने 650 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर अरविंद केजरीवाल को भेजी और वो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के LG VK सक्सेना को भेज दी है, जिसके बाद से ही दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।